हेलो डियर, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक आइडियल लेसन प्लान जो हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या, दिनांक कक्षा 10, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, अवधि वादन, प्रकरण हमारा है लार। विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित 6 बिंदु, जिसमें पहला ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और अंतिम बिंदु मूल्यांकन का शामिल होगा। उसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं लार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, हमें कोई भी कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे ऊर्जा की। दूसरा प्रश्न, ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? तो भोजन से। तीसरा प्रश्न, अपना मनपसंद या मनपसंदीदा भोजन देखकर मुंह में क्या आता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे पानी आता है। इस पानी को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? लार कहते हैं। अंतिम प्रश्न, लार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आएगा। आज हम लार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हो गया। उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रस्तुतिकरण, जिसकी टेबल कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये आप देख सकते हैं पहले सोपान के लिए। तो विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। पहला, अपना मनपसंद भोजन देखकर मुंह में क्या आता है? लार आता है। लार क्या होता है? तो इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। फिर हम स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। लार पतला लसदार पदार्थ है जो किसी भी स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में आता है। लार ग्रंथियां मुख गुहिका में पाई जाती हैं। लार में 98% जल, श्लेष्म, टाइलिन एवं लाइसोजाइम होता है। जल भोजन को गीला करता है। श्लेष्म के कारण भोजन चिकना होता है। इससे भोजन को चबाने और निगलने में आसानी होती है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसे अमाइलेज एंजाइम भी कहा जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया आदि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। मुंह में लार निहित प्रकृति कीटाणुनाशक होते हैं। लार ग्रंथियां 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित करती हैं। लार के कारण भोजन के स्वाद को पहचानने में भी सहायता मिलती है। तो ये हमारा स्पष्टीकरण हो जाएगा। इस दौरान छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप चाहें, ये हमारा शामपट कार्य है, आप चाहें तो इसके ऊपर जो रिक्त स्थान है यहाँ पे आप अपना चार्ट का कार्य लगा सकते हैं। इसके बाद अंत में हमारा आ जाएगा प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इस कोने पे आपको मूल्यांकन प्रश्न लिखने होते हैं, हमने नहीं लिखे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला, लार में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, और दूसरा, लाइसोजाइम का क्या कार्य होता है। तो ये आप मूल्यांकन प्रश्न में लिख लीजिएगा। द्वितीय सोपान आ जाएगा हमारा, शिक्षण बिंदु होगा मुख गुहा में लार की उपयोगिता। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न, किसके कारण भोजन को आसानी से निगला जा सकता है? लार के कारण। मुख गुहा में लार की क्या उपयोगिता है? तो इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। स्पष्टीकरण आ जाएगा। लार हमारे होठों, मुख गुहा तथा जीभ को नम और लसदार बनाए रखती है, जिससे हमें बोलने में सुविधा होती है। यह भोजन को लसदार बनाती है ताकि जीभ इसे चबाने के लिए बार बार दांतों के बीच ला सके। भोजन की लसदार लुगदी बनाने पर भी इसे छोटे छोटे पिंडों या निवालों के रूप में निगला जा सकता है। जब भोजन के छोटे सरल अणु लार के जल में घुलते हैं, तभी जीभ
की स्वाद कलिका हमें भोजन सामग्री के स्वाद का ज्ञान देती है। यह हमारे मुंह, दांत और गले के अंदर की गुहा की रक्षा करती है। निवाले को निगलने के लिए भी कुछ समय तक लार का स्रावण अधिक मात्रा में होता रहता है। इससे मुख गुहा की सफाई भी होती रहती है। लार का पीएच 6.8 होता है। तो ये हमारा हो गया स्पष्टीकरण। ये हमने मिनिएचर एक व्यक्ति का लार निकलते हुए दिखाया है। इसके नीचे जो रिक्त स्थान है यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर लगाइएगा। फिर हमारा प्रश्न आएगा, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो हल्की अम्लीय प्रकृति होती है। पीएच 6.8 होता है। तो यहाँ पे हम फिर बच्चों से प्रश्न करेंगे। एक मूल्यांकन प्रश्न में आ जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे लार हमारे होठों और जीभ को क्या रखता है, और दूसरा लार की एक उपयोगिता बताइए। तो ये बच्चों ने जो स्पष्टीकरण में पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तृतीय और अंतिम सोपान आएगा, मुख गुहा में लार की कमी। पहला विकासात्मक प्रश्न में पहला, लार का कार्य क्या होता है? भोजन को चिकना बनाना और एंटीबैक्टीरियल बनाना, जो भी होगा एंटीबैक्टीरियल, भोजन को एंटीबैक्टीरियल बनाना। दूसरा प्रश्न, लार की कमी से क्या होता है? तो इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। फिर हम स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। लार की कमी से निम्न प्रभाव पड़ते हैं। पहला, मुंह से बदबू आना। दूसरा, भोजन का स्वाद ना आना। तीसरा, भोजन निगलने में परेशानी होना। ड्राई माउथ, मुंह सूखने की समस्या। कैविटी, दांतों की सड़न हो जाती है। लार की कमी से पाचन क्रिया प्रभावित होती है। भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीव उदर में चले जाते हैं। भोजन को चबाने में दिक्कतों का आना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो एक मिनिएचर लगा सकते हैं, और ये हमारे ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर हो गया। उसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे, लार की कमी से दांतों में क्या प्रभाव पड़ता है? तो दांतों में सड़न, कैविटी हो जाती है। उसके बाद हमारा सारांश आ जाएगा। लार पतला लसदार पदार्थ है जो भोजन को चिकना बनाने में सहायक होता है और भोजन निगलना आसान होता है। लार की कमी से दांतों से बदबू, सड़न आदि समस्याएं हो जाती हैं। उसके बाद अंत में हमारे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। पहला, लार क्या होता है? दूसरा, लार की उपयोगिता बताइए। उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देती है और स्वयं निरीक्षण करती है। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला, लार कहाँ से स्रावित होता है? दूसरा प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन कितना लार स्रावित होता है? गृह कार्य दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला, लार को विस्तार पूर्वक समझाइए। लघु उत्तरीय प्रश्न, लार की 4 उपयोगिता बताइए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लार में डॉट डॉट एंजाइम पाया जाता है। मुंह सूखने की समस्या को डॉट डॉट कहा जाता है। ये हमारा यहीं पे हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अन्य विषयों की पाठ्य योजना की प्लेलिस्ट के लिए हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लगभग सारे प्रकार की पाठ्य योजनाएं उपलब्ध होंगी। धन्यवाद।